पिछले कई दिनों से यौन शोषण के गंभीर आरोप से घिरा स्वयंभू संत स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आखिरकार पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। वो आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने रविवार तड़के उसे हिरासत में लिया है। एक समय दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च संस्थान के पूर्व निदेशक रहे इस ढोंगी बाबा पर 17 महिला छात्रों ने यौन शोषण, छेड़छाड़, अश्लील संदेश भेजना और वित्तीय गड़बड़ी के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस गिरफ्तारी के साथ ही बाबा के काले कारनामों की पूरी लिस्ट सामने आई है। पूरी कहानी विस्तार से समझिए। सबसे पहले बाबा से जुड़े चौंकाने वाले खुलासों पर बात करते हैं। संस्थान की 32 छात्राओं में से 17 ने स्वामी पर गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेजेस और साथ ही शारीरिक छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। बाबा पर मठ की प्रॉपर्टी के साथ 40 करोड़ का घपला करने और बिना इजाजत प्रॉपर्टी किराए पर देने का भी आरोप है। बाबा के पास से 2 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पिता, गुरु और माता का नाम भी फर्जी बताया हुआ है। साथ ही वो खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर और ब्रिक्स देशों के जॉइंट कमीशन का मेंबर बताकर रौब झाड़ता था। ये सभी कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं। रुतबा दिखाने के लिए ये ढोंगी प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जी इस्तेमाल भी करता था। अपने लोगों से ये फोन करवाता था और कहता था कि स्वामी जी पीएम दफ्तर से जुड़े हैं। ये पहली बार नहीं है। बाबा के खिलाफ पहले भी 2006, 2009 और 2016 में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं फरारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक लग्जरी कार बरामद की, जिस पर यूनाइटेड नेशन की फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले पार्थ सारथी ने खुद को सन्यासी और गॉड्स मैन के रूप में स्थापित किया और स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। वो पिछले 12 सालों से दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आश्रम में रह रहा था और संस्थान के संचालक में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा था। पुलिस के मुताबिक 1998 में दिल्ली के एलजी ने शारदा पीठ को प्लॉट आवंटित किए थे। बाबा को कुछ सीमित कामों के लिए इसका अटॉर्नी बनाया गया था, लेकिन 2008 में उसने बिना इजाजत के इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मठ की प्रॉपर्टी में 40 करोड़ का बड़ा घपला किया। शिकायतें सामने आने के बाद आश्रम ने तुरंत चैतन्यानंद सरस्वती को सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। आरोपी तब से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में देश भर में लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। फरारी के दौरान उन्होंने वृंदावन, मथुरा और आगरा के आसपास 13 से ज्यादा होटल भी बदले। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 फोन बरामद भी किए गए हैं। पुलिस अब फोन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिटेल्स सबूतों को खंगाल कर उसके काले कारनामों की पूरी सच्चाई सामने लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि संस्थान ने पूरे मामले पर बयान जारी कर साफ किया है कि स्वामी चैतन्यानंद ने अवैध और अनुचित कार्यों में संलिप्ति दिखाई है, जिसके कारण उनसे सभी संबंध तोड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। खैर, अब संत के वेश में ये जालासाज अब पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद है कि कानून इस गंभीर आरोपों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगा और पीड़ित को न्याय भी दिलाएगा।